अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से और एडमिशन के हवाले से अपडेट्स को। आप तमाम कैंडिडेट जानते हैं कि 12 अप्रैल 2026 को कंडक्ट होने वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसका रिजल्ट 22 मई 2026 को डिक्लेयर किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। अब वो कैंडिडेट्स जो 12 अप्रैल के लैट में अपेयर हुए हैं और एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं साल 2026 में किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लॉ यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो 12 अप्रैल 2026 का लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दे सके, ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिए कि 12 अप्रैल को अगर आपने लैट दे दिया है और आपका स्कोर 35 से कम है MCQs के अंदर बबल शीट के अकॉर्डिंग, आंसर की के अकॉर्डिंग, अगर आपका स्कोर 35 से कम है तो आपने नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपने इंतजार नहीं करना कि 22 मई को रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। अब नेक्स्ट लैट की डेट्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं, इसके साथ साथ नेक्स्ट लैट की डेट्स को हमने अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी पे भी शेयर किया हुआ है। स्टूडेंट कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो सबसे पहले तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें एडमिशंस और लैट की प्रिपरेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस होना है 10 मई को, यानी कि 10 मई से आप अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk इस वेबसाइट पर आपने जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब ये अप्लाई चलेंगे 25 मई तक, यानी कि 25 मई तक एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है। अब वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि लैट पास होगा या नहीं, 22 मई को आपके 12 अप्रैल के लैट का रिजल्ट आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लैट पास है या नहीं। लेकिन मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि अगर आपका स्कोर 35 या उससे कम है और आपके पास होने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि आप पास हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो फिर आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अप्लाई के लिए तो टाइम बचेगा। 22 मई को रिजल्ट आएगा, 25 मई लास्ट डेट है नेक्स्ट लैट में अप्लाई करने की, तो 3 दिन आपके पास अप्लाई करने के तो होंगे, लेकिन आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम वक्त होगा। इसका मतलब यह है कि तैयारी आप पहले से स्टार्ट कर दें, चाहे अप्लाई में आप थोड़ा सा डिले कर लें। अगर डिले करेंगे तो उसमें भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। वेबसाइट लास्ट डेज पे बिल्कुल जो है वो स्लो परफॉर्म करती है, तो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस रह जाती हैं। तो ये जो 21 जून को टेस्ट कंडक्ट होना है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं या अभी देने वाले हैं, आपने अगर इस टेस्ट को मिस किया, इसका मतलब ये कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 21 जून को आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है। अब स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज्ड हैं कि हम अगर अभी से तैयारी करते हैं तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स, मोस्टली पंजाब के स्टूडेंट्स के सेकंड ईयर के एग्जाम्स तो अभी कंडक्ट नहीं हुए, सिंध के मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। तो जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि जी हमारे अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए, हम कैसे अपनी लैट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, लैट का सिलेबस और इंटर का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आपको तैयारी फिर भी करनी पड़ेगी चाहे आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी हो, लेकिन लैट की तैयारी थोड़ी सी हटके होती है, सिलेबस दो सेम है। अब तैयारी के लिए आप अगर जो है किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट जो है वो 12th एडिशन पर रिलाई कीजिए। ये किताब आप करीब 3 स्टोर से ये पिक्चर दिखाने के बाद हासिल कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने की डिटेल्स जो है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अगर आप किसी सिंगल रिसोर्स से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंटरमीडिएट के पेपर्स को भी प्रिपेयर करते रहें, साथ साथ इसकी तैयारी भी होती रहे और आप अपने सिलेबस से, पैटर्न से हटें भी ना, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर लें। इसके साथ साथ आप इस चीज को ज़हन में रखें कि आपने अभी से यूनिवर्सिटी के हवाले से प्लानिंग करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशंस हैं वो आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स से थोड़ा सा पहले, ये फौरन बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आप देख रहे हैं, ये इसमें आप अपेयर हो रहे हैं, ये अपने स्केड्यूल से लेट हो चुके हैं। ये मार्च में जो है वो कंडक्ट होने होते हैं, लेकिन ये देर करते 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 अब आपकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के अंदर ये
रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपके एंड पे फ्लॉ नहीं है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं अपनी सेकंड ईयर में कि वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने देखना है कि आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहां एग्रीगेट 85 से 90% के दरमियान होता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 60% होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे होते हैं। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक जगह पर अगर मेरिट 85 से 90% के दरमियान है तो आप अपना टाइम, अपनी रिसोर्सेज कीमती क्यों उस इदारे के ऊपर जो है वो जाया करें। आप देखें कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सा इदारा आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, अब अगर आप ये चूज करने में कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको इस हवाले से असिस्ट करने के लिए मौजूद है कि आपके लिए बेहतरीन इदारा कौन सा है। सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको गाइडेंस मिलेगी। एडमिशंस के साथ इंटरेस्ट रहना है, स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं, तो आप अपने आप के लिए प्लानिंग करें। अगर आप जो है एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और टाइमली एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, इदारों के स्केड्यूल्स बहुत खराब है, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, लैट का एग्जाम इस तरीके से हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो है उसको अपने जो है वो एडमिशन की डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है क्योंकि लैट का रिजल्ट लेट आ रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इदारों के स्केड्यूल खराब होने की वजह से आप स्टूडेंट्स के एडमिशन ईयर के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज को अश्योर करना आप तमाम स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के हवाले से, जो कि 22 मई को डिक्लेयर होगा, नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के एडवर्टाइज होने के हवाले से यानी कि उसकी अनाउंसमेंट के हवाले से जो कि 10 मई से होगा, और इसके टेस्ट डेट के हवाले से जो कि 21 जून है, डिस्कस करना चाह रहे थे, उसमें मैं कामयाब हुआ हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एडमिशंस के हवाले से या लैट की प्रिपरेशन के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप द लॉ चैनल की टीम के साथ जरूर इन टच आएं, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।